वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है बीएसई लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यही स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको ये स्टॉक पे आगे क्या करना है, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आप अपनी प्रीवियस पोजीशन किस तरीके से या नई पोजीशन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बीएसई की प्राइस देख सकते हैं 1168 रुपए के आसपास, क्लियर। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम निकल के आता है 4 से 6 महीने तक का और उसके ही आसपास, ना डेली ना मंथली, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम काफी सही टाइम फ्रेम होता है किसी शॉर्ट टर्म पे एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए नीचे से मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे आपको काफी हद तक क्लियरली दिखाई दे रहा है कॉपी टू बुक पैटर्न बन चुका है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आमतौर पे ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। तो आप ये स्टॉक पे दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। यदि आप सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं तो काफी बढ़िया, या ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो वो भी सही बात है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं सपोर्ट पे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट पे किस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप ये स्टॉक पे सपोर्ट पे किस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1140 रुपए के आसपास, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यदि ये स्टॉक रजिस्टर फेस करके नीचे आता है तो उसके लिए लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा जिसकी वैल्यू है 1080 के लगभग, यानी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से रिवॉर्ड भी तो काफी तगड़े होने चाहिए। यदि ये स्टॉक सपोर्ट होल्ड कर लेता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, तो स्टॉक में हमें नए टारगेट ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे होने वाले हैं 1350 से भी ज्यादा के, यानी यहाँ पे रिवॉर्ड हमें काफी बढ़िया लगभग 200 पॉइंट का मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या निकल के आता है 1:3, और ये काफी बढ़िया और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच स्टॉक सपोर्ट पे आने वाला है या यहीं से ब्रेकआउट देने वाला है? तो ब्रेकआउट के लिए हम देखने वाले हैं कि आप ब्रेकआउट पे किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट की जो लेवल निकल के आ रही है जिसकी वैल्यू है 1200 के ऊपर, तो आप यहाँ पे 1200 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 1140 का, यानी सेम ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन टारगेट हमारे सेम होने वाले जिसकी वैल्यू है करीब 1350, यानी यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है 150 पॉइंट का, यानी आप समझ के चलिए यहाँ पे काफी कम हमारा रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है जिसकी वैल्यू है 1:2.5, लेकिन हम मिनिमम 1:2 इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर से वही सवाल, क्या सचमुच स्टॉक ब्रेकआउट यहीं से देगा या सपोर्ट टच करेगा या ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है या काफी वक्त के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन भी स्टार्ट कर सकता है? तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं इंडिकेटर एनालिसिस। सबसे पहले देखने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस और फिर देखने वाले मूविंग एवरेज एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस पे देखिए क्लियरली बायर सेलर्स के वॉल्यूम दोनों काफी ज्यादा है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूजिंग मोड पे है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस टोटल हमें कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज की आप अगर यहाँ पे बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर है और नीचे कहीं बिग बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है, यानी दोनों बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे अवेलेबल है और प्राइस के नीचे ही 5, 20 एंड 50 का सपोर्ट है, यानी तीनों मूविंग एवरेज स्टॉक में सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से रेडी है, यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस भी स्टॉक में बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक ब्रेकआउट भी दे सकता है और सपोर्ट पे भी आ सकता है, इसीलिए आपको दोनों तरीके से यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए। चलिए मैं फिर से एक बार रिकॉल करके देता हूं कि आपको सपोर्ट पे किस तरीके से खरीदारी करनी है, जिसकी वैल्यू है 1140 के आसपास आपको खरीदारी करनी है, क्लियर। जिसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1080 का, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का, और हमारे टारगेट हो सकते हैं करीब 1350 के। लेकिन यहाँ पे आप टाइम फ्रेम कितना रखेंगे, यानी आपको कितने टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम लेके चलिए 2 या 3 हफ्तों का, तो ये टारगेट आपको आसानी से हासिल होते दिखाई दे सकते हैं। इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 15% से भी ज्यादा के रिटर्न मिल जाते हैं, तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं इन कंपेयर टू, इसे टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो। ये हो गया दोस्तों सपोर्ट पे बाय करने का तरीका। ब्रेकआउट पे बाय करना है तो आपको 1200 के ऊपर खरीदारी करनी है, क्लियर। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा जिसकी वैल्यू है 1140, यानी जो सपोर्ट की वैल्यू थी वही हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया है ब्रेकआउट के लिए, और टारगेट होने वाले हैं 1350 या उससे ऊपर के, यानी यहाँ पे हमें टारगेट मिलने वाले हैं 150 पॉइंट के, क्लियर। हमें टाइम रखना होगा करीब
3 से 4 हफ्तों का, तो ये टारगेट आसानी से हमें हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल जाते हैं 10 से 12% के, लेकिन हम मिनिमम 10% यहाँ पे इसे कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो, सपोर्ट बाय करना है तो सपोर्ट पे भी बाय कर सकते हैं। यदि आपके ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो एक थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए। 1100 का आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये काफी बढ़िया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से काफी बढ़िया तौर से ब्रेकआउट भी हो सकता है, और सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट देता है तो वो भी काफी बढ़िया बात हो सकती है। तो इन दोनों या तीनों तरीके से आप काफी बढ़िया और ब्यूटीफुली अपनी प्रीवियस पोजीशन भी मैनेज कर सकते हैं, और पोजीशन क्रिएट करनी है तो वो भी काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेड एनालिसिस स्टॉक पे हमें दिखाई दे रहा है। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।